चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने अभी तक जो देखा था वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम डाइट में देख रहे थे। कार्बोहाइड्रेट हो गया था, बहुत सारी चीजें हमने उसमें बात की थी। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है फैट एंड लिपिड के बारे में। तो फैट एंड लिपिड क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे आज। ठीक है। देखिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत एसेंशियल होता है, वैसे ही जो फैट होता है, लिपिड होते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है। जो भी जिस भी चीज में ये लिपिड्स या फैट पाए जाते हैं, उनको वो क्या होते हैं, थोड़े से चिकने टाइप के होते हैं। ठीक है, स्निग्ध या चिकने होते हैं जिसे कहा जाता है। और ये क्या, नॉर्मली इनको प्लांट से भी लिया जा सकता है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो ऑयल या घी इन सब चीजों से लेते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो फैट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको लिपिड कहा जाता है। ठीक है। जो लिपिड है, जो लिपिड शब्द है वो क्या है, लाइपो शब्द से मिलकर के बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ग्रीक में लिपिड को क्या बोला जाता है, लाइपोज कहा जाता है, LIPOS, लाइपोज। ठीक है। तो इस तरह से जो ये लिपिड्स हैं, ये हमारे शरीर की हेल्थ के लिए कई तरह से इस टर्म को यूज करते हैं। जैसे हम ब्लड लिपिड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे ब्लड में जो फैट होता है उसको हम ब्लड लिपिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। जिस जिसके बारे में आपने थोड़ा सा सुना होगा, हाइपर लाइपेडीमिया करके कुछ डिजीज वगैरह के बारे में अगर सुना हो तो, इसमें अगर ब्लड में हाई लेवल ऑफ लिपिड हो जाए, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है। लाइपोप्रोटीन्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमन ब्लड में प्रोटीन होती हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इसेंशियली आपने सुने होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो फैट होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी देने का एक बहुत बड़ा सोर्स ये भी होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपने पढ़ा, वैसे ही फैट भी क्या है, बहुत बड़ा सोर्स होता है एनर्जी देने का हमारे शरीर में। ठीक है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी मिल रही थी, उससे 2 गुना मात्रा से या फिर 2 गुने से भी अधिक, है ना। जैसे कि अगर हम 1 ग्राम कोई भी कैलोरी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, अगर 1 ग्राम हम लेकर ले रहे थे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी, तो अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम लिपिड या फैट लेंगे तो उसमें लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो ये 2 गुने से भी अधिक है एक तरह से। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा जो एनर्जी है वो हमें फैट से मिलती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखेंगे आगे तो क्या है इसमें कि आ, ये अगर इसका रासायनिक या स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिस्ट्री फॉर्म में इसको देखेंगे, तो इसमें क्या क्या होता है, कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो ये एक कार्बनिक, कार्बन से बिना बना हुआ कंपाउंड होता है, जिसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
इन तीनों का कंपाउंड होता है, ये तीनों बने होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं अभी। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट 1.2, ठीक है, 1:2 में होता है, ठीक है। और फैट का अनुपात क्या होता है, 1:3 से 1:7 तक होता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें फैट में ज्यादा एनर्जी देने की क्षमता होती है, ठीक है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हैं, जैसे कि अगर इसको एक डिफाइन किया जाए एक वर्ड में, तो क्या है फैट? फैट क्या है? एक तरह से फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, ठीक है। चर्बी युक्त जो अम्ल होता है और ग्लिसरॉल दोनों को मिला दिया जाए तो जो बनता है वो होता है फैट, ठीक है। और दो चीजें होती है, एक फैट होता है, एक ऑयल होता है। दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे फैट को रखा जाए तो वो जिस तरह का है फैट, वो फैट ही बना रहेगा। लेकिन अगर ऑयल की चीजें हैं, जैसे कि नारियल का तेल होता है, वो ठंडा होने पे क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो अगर उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे हम रखेंगे तो वो ऑयल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो फैट नहीं है, ठीक है। वो फैट के फॉर्म में नहीं है, वो ऑयल के फॉर्म में है, उसमें फैट एक कंपोनेंट मौजूद है। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें चीजें होती हैं, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इंसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, वाटर में वो घुलता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फैट में किसी चीज को घोलना है तो कौन सी चीजें हैं जो फैट में घुल जाएंगी? तो वो होते हैं क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर। अगर इनको हम फैट में डालेंगे तो ये घुल जाते हैं। और ये सबसे देर में डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेशन में बहुत अधिक टाइम लगाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्वालिटीज होती हैं। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जो शरीर में हमारी फैट होता है वो 90 से 95% तक डाइजेस्टेबल होता है। कुछ फैट होता है 10 to 5% जो इनडाइजेस्टेबल होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब देखते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, क्या फंक्शन है इसका हमारे शरीर में। हेलो मैम। मैम स्क्रीन रोटेट कर लीजिए, एक्चुअली ठीक से दिख नहीं रही है स्लाइड। अच्छा, मैम आपकी आवाज भी बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज पे। मेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से? यस मैम, पहले बहुत स्लो आ रही थी। अभी अभी ठीक आई थी। और स्लो ही है मैम, बहुत। हाँ मैम, अभी सही आई बट पहले स्लो थी। ओके, चलो मैं ट्राई करती हूँ कि ठीक आए आवाज भी। ओके, तो हम बात कर रहे थे फंक्शन के बारे में कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो सिंपल है, अभी हमने जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था उस समय हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या एनर्जी देने का, शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेम वैसे ही हमारे शरीर को एनर्जी देने का कार्य फैट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल, तुरंत ही अगर हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है तो वो कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन जो शरीर की एनर्जी स्टोरेज होती है वो ऑलमोस्ट, जो काफी लंबे समय तक स्टोर होकर रखे रखी रहती है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, वो फैट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1 ग्राम
अगर फैट है तो उसमें लगभग 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। जबकि अगर 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, हमने बताया भी कि अगर ले लेंगे तो उसमें क्या है, 4 कैलोरी की ऊर्जा मिलेगी, 4 कैलोरी की ऊर्जा ये मिलती है। तो जो फैट है वो एनर्जी का एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मसल्स एक्टिवेट होती हैं या फिजिकल वर्क बहुत होता है, तो फैट ज्यादा इंटेक करते हैं। उसके अलावा और क्या वर्क करता है, इसके अलावा फैट जो है वो एनर्जी को कलेक्ट करके रखता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में भी आपने देखा था, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो जाता था, वैसे ही जो फैट है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। हम इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका कैसे चयापचय होता है, कैसे वो फैट एनर्जी को स्टोर करता है और कैसे शरीर को जब जरूरत होती है तो वापस वो चेंज करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो अगर ज्यादा फैट हमने स्टोर करा है तो क्या होता है, इंसान मोटा होता चला जाता है। उसके अंदर एनर्जी रहती है लेकिन वो क्या है, फैट के फॉर्म में है। जैसे बोलते हैं ना, सुषुप्त अवस्था में है, तो जागृत अवस्था में नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत फैटी जो व्यक्ति होगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा, उसके अंदर स्टोर तो है पर उसको यूटिलाइज नहीं वो कर पा रहा है। ठीक है, तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो क्या होता है, ये अच्छा एक एनर्जी को स्टोर करने का माध्यम होता है। आपके शरीर का जो तापमान है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो जितनी भी स्किन होती है उसके नीचे एक फैट की लेयर पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, अधिक होती तो रिलीज भी करता है। तो इस तरह से इंसुलेटर का कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर के तापमान को बना करके रखता है। जो फैट में सॉल्युबल विटामिन होती हैं उनको भी हम स्टोर करके रखता है। तो जैसे कि कौन कौन सी विटामिन है, ए डी ई के, है ना, ये विटामिन हैं जो कि फैट में घुलनशील होती हैं, सॉल्युबल्स होती हैं, इनको स्टोर करके रखता है। और ये जब नहीं हमारे शरीर में नहीं मिलती किसी वजह से, डिफिशियंसी होने की वजह से, तो फिर हम ये फैट क्या आता है उनको प्रोवाइड कराता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं हमारे शरीर की हेल्थ के लिए। ठीक है, अगर ये ना हो कुछ फैटी एसिड्स तो क्या होगा, स्किन डिजीजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो फैटी एसिड्स हैं वो भी ये स्किन सॉरी ये फैट के द्वारा ही मिलती हैं। ठीक है, जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को। इसके अलावा जितने भी हमारे आपने देखे होंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल बॉडीज में। ठीक है, चाहे हार्ट हो, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी फैट फैट सेल्स ही करती हैं। उनके चारों तरफ लेयर्स होती हैं फैट सेल्स की, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स होंगे उतनी ज्यादा उनके चारों तरफ फैटी लेयर्स होंगी। इसके अलावा क्या करता है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार भूख लग रही है तो क्या होता है, अगर ये फैट इनटेक कर लेता है तो उसके शरीर को काफी लंबे समय तक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं बार बार खाने की, उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट लाता है। प्रोटीन की भी बचत करता है। कैसे, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट अगर आप इनटेक कर रहे हैं तो प्रोटीन फिर जो आपके शरीर शरीर में स्टोरेज प्रोटीन है वो कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी के फॉर्म में। और अगर आप नहीं ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत है, उसको कहीं से नहीं मिल रही एनर्जी, तो वो क्या करेगा, जो प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि अन्य कार्यों के लिए रखी गई है, उसको फिर वो एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देगा और उससे ऊर्जा लेना शुरू कर देगा। तो सेम फैट भी वही काम करता है। फैट क्या करता है कि
प्रोटीन प्रोटीन को स्टोर रहने देता है, और फैट ही सबसे पहले, अगर फैट होगा शरीर में तो फैट चेंज होगा पहले, फिर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। तो इस तरह से प्रोटीन सेव हो जा रहती है, हमारे शरीर की बची रहती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो हम फूड इनगल्फ करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो एक सॉल्युबल मूवमेंट होता है, जो आप खाते हैं, फूड इनटेक होता है, तो एक मूवमेंट के थ्रू आपका फूड जो है वो फूड पाइप में भी घूमता है, फिर वहां से जब आपका स्टमक में आता है, डुोडेनम के थ्रू आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो रूट होना चाहिए वो चिकना होना चाहिए, और वो चिकनापन जो है वो क्या होता है, वो फैट के द्वारा ही प्रोवाइड होता है। तो जब आप कभी वमन करते हैं या वस्त्र धोती करते हैं, तो क्या होता है, फूड पाइप में जब एक्सेस म्यूकस जो बन जाता है, जो कि चिकनाई प्रदान कर रहा है, लेकिन इन्हीं में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना भी रहती है। ठीक है। तो इसको क्या होता है, एक्सेस म्यूकस को भी निकालता है, और इसीलिए बोलते हैं कि कुछ वैसी फिर तीखी चीजें उस समय हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वरना वो फूड पाइप की वॉल को डैमेज कर सकती है, क्योंकि वहां पे म्यूकस की लेयर ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। तो थोड़ी देर बाद शरीर अपने आप उसको रिकवर कर लेता है, नई लेयर को वहां पे बना देता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि फैट के होते हैं। ठीक है। फिर सोर्स क्या होता है, सोर्स एनिमल सोर्स भी है और प्लांट सोर्स भी है। प्लांट से भी आप बहुत सारे सीड्स हैं जिनके द्वारा मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ एनिमल्स के द्वारा, डायरेक्ट एनिमल्स के जो ऑयल है उसके द्वारा मिलता है, एनिमल का जो, जैसे मिल्क से भी लेते हैं, ठीक है, मीट से भी लेते हैं, एग से भी लेते हैं, तो कई सारी चीजें हैं, फिश से भी लेते हैं। तो ये एक हम टेबल दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या एनिमल सोर्स में कहाँ कहाँ से मिलता है। इसमें शॉर्ट में फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, डिफिशियंसी साइंस भी लिखे हैं, और सोर्स भी लिखे हुए हैं। तो एनिमल से फैटी मीट, नट्स, बटर, चीज, क्रीम, फुल मिल्क, एग यॉक, इन सब चीजों से, एनिमल से हमें फैट मिलता है। प्लांट से वेजिटेबल्स, जो सीड्स होती हैं, नट्स होती हैं, चॉकलेट है, एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल्स वगैरह हैं। ठीक है। तो जितने भी सीड्स हैं जिनसे ऑयल वगैरह प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीजें जो हैं वो फैट को प्रोवाइड कराती है, वो भी एक फैट को कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस होती है। तो ये चार्ट आप वैसे नॉर्मली पता ही होगा, इसमें अभी हमें जो मेन चार्ट वो याद करना है कि कहाँ पे कितना फैट पाया जाता है, उसकी मात्रा कितनी है, जो कि आपके एग्जाम में मेनली आती है। एक कॉन्सेप्ट आता है विजिबल एंड इनविजिबल फैट फूड का। वो क्या होते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं वो शॉर्ट में, कि विजिबल फैट कौन से और इनविजिबल फैट कौन से। तो विजिबल फैट वो होते हैं जिनको क्या है, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं एक फैट के फॉर्म में ही। ठीक है। जैसे कि बटर है, मार्गरीन्स है, ये क्या है, डायरेक्ट फैट के फॉर्म में ही है, ये फैट ही है। तो इनको हम विजिबल फॉर्म में, जिसमें विजिबल है फैट हम खा रहे हैं। इनविजिबल फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम विजिबल हमें दिख नहीं रहा कि इसमें फैट होगा, जैसे चीज है, क्रीम है, एग यॉक है, इन सब चीजों में क्या है, डायरेक्ट नहीं, ऑयल है, ऑयल में डायरेक्ट फैट नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें फैट घुला हुआ रहता है। ठीक है। तो वो इनविजिबल फैट होते हैं। अब कुछ फैट के टाइप्स होते हैं, उनको डिवाइड किया गया है। तो एक सिंपल, देखो इनको ग्लिसराइड के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है। ये अभी एक है, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
उससे पहले कुछ चीजें हैं जिनको आप केमिकल कंपोजिशन जो होता है, वसा या लिपिड या फैट या लिपिड में दो चीजें होती है, एक होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, और दूसरा होता है फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल क्या होता है इसको देख लीजिए। ग्लिसरॉल क्या है, एक कंपोनेंट है फैट का, जिसमें क्या होता है वो वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट से ड्राइव होता है। अब इसका हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, केमिकल फॉर्म इसका ये होता है, 3 कार्बन की चेन होती है जिसमें हाइड्रोजन इस तरह से ऐड होता है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल होता है जिसमें कार्बन के 3 एटम्स ऐड होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, देखिए दो एलिमेंट्स हैं फैट के, एक है ग्लिसरॉल, दूसरा है फैटी एसिड। फैटी एसिड में क्या होता है, उसमें भी कार्बन की, जो कार्बन है इसी में 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो चीजें हैं जो इसमें बताई जाती है, ग्लिसरॉल और फैटी। देखो यहाँ पे अब इसमें पिक्चर्स होगा, जिन्होंने इस तरह से बताया, ये ग्लिसरॉल है जिसमें 3 कार्बन की चेन होती हैं, और फैटी एसिड्स में क्या है कि इसमें हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में। दो मेन चीजें हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जो अभी हमने फैटी एसिड्स का एग्जांपल दिया था कि जिसमें कार्बन के थ्री 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 कार्बन और उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, दो दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। और ये क्या होता है, ये नॉर्मली ठोस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि मक्खन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, और जायफल हो गया, और जो जो भी एनिमल फैट मिलता है वो हो गया, मूंगफली हो गई, मूंगफली का तेल मतलब, ये सब क्या है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कहलाते हैं, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जितना भी हम फैट लेते हैं अपने शरीर के खाने में, उसमें लगभग 7% टोटल डेली कैलोरीज में सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, ठीक है। 7% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज में सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए शरीर से। दूसरा जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। देखिए इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ये देखिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें कार्बन के दो दो, कार्बन की चेन में हाइड्रोजन की दो दो बाउंडिंग चलती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें भी कई सब टाइप्स होते हैं, उतना तो अब डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। सैट्रिक एसिड्स होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसके वो बने हुए हैं पिक्चर। ये आप देख सकते हैं कि कार्बन अगर स्ट्रक्चर होता तो केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा जो है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कहलाते हैं, जिनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या जितने अधिक से अधिक हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं उससे कम होती है, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल आप देख लो, इसमें यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, इक्वल का साइन दिख रहा होगा। तो इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा
समझने की कोशिश करिएगा। नॉर्मल में क्या था कि हर एक चेन में दो दो हाइड्रोजन जुड़ते चले गए, पर इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन के साथ ये चेन लगातार नहीं बन पाती है, तो क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है। ये यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये लिक्विड में पाए जाते हैं, सभी के सभी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके कई सारे फॉर्म है, मोनोसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इनकी टेबल होगी प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पे एक टेबल है, इससे थोड़ा आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे कौन से टाइप का फैट पाया जाता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट की है, मीट है, कोकोनट है, पाम ऑयल है, पाम कैनल ऑयल है, बटर है, एग यॉक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट में कोनल ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, पीनट ऑयल है, नट्स हैं, एवोकाडो एंड सैर्डिन। ये सारी चीजें मोनोसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत इन सब चीजों से मिलता है। पॉलीसैचुरेटेड फैट में सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सैफोल ऑयल ऑयल है। ठीक है, और टोफू, ये सारे पॉलीसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कौन सी चीजें सैचुरेटेड और किसमें अनसैचुरेटेड चीजें होती हैं। अब देखिए जो आता है कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल क्या होता है, ये एक तरह का ट्रू फैट तो नहीं होता है, लेकिन एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें फैट की तरह ही होता है कोलेस्ट्रॉल भी, एक कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट फैट नहीं होता है। तो ये लगभग जो बॉडी सेल्स होती है, एनिमल बॉडी सेल्स, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये बाइल जूस जो होता है उसके द्वारा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बाइल जूस के द्वारा सिंथेसिस की प्रोसेस की होती है। जो हमारा शरीर होता है वो लगभग 800 से 1000 mg कोलेस्ट्रॉल पर डे, ठीक है, बॉडी जो हमारी लीवर होती है उसको मैन्युफैक्चर करती है। भी होता है, चीज में भी होता है, मिल्क में भी होता है। ठीक है, तो ये कई जग चीजों जगहों पे ये पाया जाता है। ठीक है, फिश में भी होता है। इसके अलग अलग कोलेस्ट्रॉल के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। और जब आपने डायबिटीज के बारे में पढ़ा था होगा, अगर डिजीज के बारे में, तो ये क्या होता है, डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि जब डायबिटीज होती है तो क्या होता है कि जो आपकी हार्ट में जो भी ब्लड सप्लाई कर रही हैं आर्टरीज, वेन्स, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और ये कब तक नहीं पता चलता है, जब तक आपके शरीर
उस वेन्स में या आर्टरीज में 99% ब्लॉकेज ना हो जाए। क्योंकि हार्ट क्या होता है, बहुत ही अच्छे से ढंग से अपने काम करते हुए 99% ब्लॉकेज तक वो सह जाता है। वो पंप करता रहता है, थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और भी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हार्ट काम कर जाता है 99% ब्लॉकेज पे। लेकिन जब लास्ट ब्लॉकेज होता है, जब लास्ट 1% ब्लॉकेज बचता है, तब शरीर में माइन्यूट हार्ट फेलियर शुरू होते हैं। तब जाकर के डायग्नोज होता है कि इनको हार्ट डिजीज हो गई है। ठीक है, तो ये भी, ये इसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, फैटी एसिड्स का जमा हो जाना। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोल कैलेस्ट्रोलेमिया, ये एक कॉमन डिजीज यही है, जिसके द्वारा क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जमा हो जाता है, जो कि फिर दिक्कत करता है बाद में। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें कुछ कैलोरीज, कितनी मात्रा में कैलोरीज होती है, ये थोड़ा सा देख लेना। ये आता है कभी कभी कि किसमें कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं। ये आपको आसानी से बहुत जगह पे मिल जाएगी, और एक दो मैं भी भेज दूंगी, अलग से टेबल्स आती हैं इसकी पूरी, कि किस भोज्य पदार्थ या फूड आइटम्स में कितनी फैटी एसिड्स होते हैं, और इसमें भी कितने आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, कितने परसेंट, कितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है।